गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कमलेश सेन मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब के बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे चैनल की सदस्यता ले लें। और दोस्तों इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है आपको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ही लिविंग इन गोवा फॉर 5 ईयर। अब दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग का बहुत हो रहा है, तो टाइमिंग वाला हमारा तीन ही टेंस होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, जब टाइमिंग का बोध होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं दोस्तों, हैज बीन। हैज के साथ क्या लगा देते हैं दोस्तों, बीन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको, आई हैड बीन। अब दोस्तों यहाँ पर बीन दिखाई दिया तो बीन के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी कौन सी हो गई दोस्तों, प्लेइंग। तो ही आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में दोस्तों यहाँ तक ये सेंटेंस और ये प्ले और प्लेइंग इसके ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों थर्ड वाला, द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 3 डेज। अब दोस्तों ऑप्शन में दिया आपको सिंस और फॉर। अब दोस्तों सिंस का प्रयोग तो आप लोग सीख ही चुके हैं। सिंस में मतलब जहाँ निश्चित समय हो और जिसे हम हाथों पे काउंट ना कर सके, वहां पर क्या होता है, सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग जस्ट इसका अपोजिट होता है, अनिश्चित और जिसे हाथों पे काउंट किया जा सके। जैसे कि लाइक दोस्तों यहाँ पर 3 डेज दिया हुआ है, ये 3 डेज। ठीक है, जैसे 1, 2 और 3 हाथ पे हम गिनेंगे 1, 2 और 3, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हाथ पे गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4। दूसरी चीज दोस्तों, अब मैंने कहा कि हाथ पे गिन सकते हैं, देखो अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है आपको 1 और, ठीक है दोस्तों, 1 आवर। फिर दूसरा अगर दोस्तों हमने यहाँ लिख दिया 1 ओ क्लॉक। ठीक है दोस्तों, 1 ओ क्लॉक लिखा है, तो हॉर का मतलब होता है दोस्तों क्या, बजे। और ओ क्लॉक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, हॉर का मतलब होता है घंटे। क्या होता है दोस्तों, हॉर का मतलब होता है घंटे। हॉर का मतलब क्या होता है, घंटे। और क्लॉक का मतलब होता है दोस्तों बजे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें डिसाइड, यहाँ पर हॉर का मतलब हमने देख लिया दोस्तों। हॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों, घंटे। और ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। ठीक है, जब दोस्तों हमें दिखाई दे ओ क्लॉक, जैसे कि मैंने लिखा 7 ओ क्लॉक, तो वहां पर हमेशा काय का प्रयोग होगा दोस्तों, सिंस का। ठीक है दोस्तों, और जहां पर हॉर लिखा हुआ मतलब घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि 7 मतलब 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो इसे दोस्तों जब भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को, कि जब भी हावर दिया जाए या हिंदी में दिया जाए आपको घंटे, तो वहां पर हमें हमेशा 4 का प्रयोग करना है। और जहां पर बजे दिया जाए, जैसे 7 बजे, ये निश्चित टाइम भी होता है दोस्तों, तो निश्चित के साथ हमेशा क्या होता है, सिंस का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यूज ऑफ हुज। ठीक है दोस्तों, हुज का प्रयोग करना है हमें। तो हुज में देखिएगा दोस्तों, आई मेट ए मैन, है ना, आई मेट ए मैन हुज लेग वाज ब्रोकन। तो हु और हुज का प्रयोग दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हु मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन। पहली चीज तो दोस्तों हु का मतलब क्या होता है, कौन। दूसरा, अब इस कौन के रूप में जब हम हु का प्रयोग करते हैं तो हु सबसे पहले क्वेश्चन के आगे आता है, मतलब ये आई की जगह पे यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों,
पर यहाँ पर हु एक कंडीशन और होती है हु की, जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव क्लॉज के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो जब इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो। तो अगर हम यहाँ रख के देखते हैं, आई मेट ए मैन, फिर अगर हम हु लगाते हैं, हु लेग वाज ब्रोकन, मतलब मैं उस व्यक्ति से मिला, एक आदमी से मिला जो पाँव, जिसका पैर टूटा हुआ था। तो जो तो दोस्तों जम भी नहीं रहा उसमें, और जो आएगा भी नहीं। तो इसमें दोस्तों हुज का मतलब होता है जिसका। हुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका। तो इसका हुज का मतलब क्या होता है, जिसका। अब हम कहें दोस्तों आई मेट ए मैन, मतलब मैं एक आदमी से मिला, है ना, हुज लेग वाज ब्रोकन, जिसका क्या था दोस्तों, पैर टूटा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मतलब मोहन क्या है, उसके दोस्त से मिला। ही वाज ऑन हॉलीडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग और वाइल। ड्यूरिंग मतलब होता है, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान। और वाइल मतलब होता है जबकि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर, जैसे मोहन मेट हिज फ्रेंड, मतलब मोहन उसके मित्र से। ही वाज हॉलीडे, है ना, मतलब मोहन उसके मित्र से हॉलीडे के दौरान मिला। मतलब यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आएगा, ड्यूरिंग। तो मोहन मेट हिज फ्रेंड ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, मतलब हॉलीडे के समय पे वो अपने मित्र से मिला। अब दोस्तों यहाँ पर यूज ऑफ सम, एनी, और यहाँ पर दोस्तों इसका जस्ट एक और हम देखें 18 में, तो यहाँ पर भी सम और एनी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी सम और एनी का। बस दोस्तों हमें समझना है कि यदि क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा काय का प्रयोग होगा, सम का। ठीक है दोस्तों, यदि एक चीज और है याद रखने के लिए, यदि हमें क्या पता चले, रिक्वेस्ट, क्या पता चले, रिक्वेस्ट, यदि हमें क्या पता चले, रिक्वेस्ट, तो भी हम काय का प्रयोग करेंगे, सम का। ठीक है दोस्तों, तो भी हम सम का प्रयोग करेंगे। यदि क्या हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो या फिर सेंटेंस हमें काय का पता चले, रिक्वेस्ट का, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। पर यदि दोस्तों हमें क्या दिखाई दे, सेंटेंस नेगेटिव या फिर क्या दिखाई दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई देते हैं, तो दोस्तों हम वहां पर काय का प्रयोग करेंगे, एनी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन दिया है, विल यू प्लीज गिव मी। अब दोस्तों यहाँ पर शब्द क्या आ गया, प्लीज। प्लीज शब्द जब भी आ जाता है तो हमें क्या है, सम लगाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सम। तो विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। फिर देखिएगा, वुड यू लाइक, यहाँ भी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वुड यू लाइक मोटी, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं और बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं, तो यहाँ भी काय का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों सम का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो वुड यू लाइक सम मोर टी, मतलब क्या आप और चाय लेना पसंद करोगे। नेक्स्ट आइए देखिएगा दोस्तों, कुड। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कुड से यदि हम किसी से व्यक्ति से बात करते हैं तो इससे बहुत ही पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस तरीके से हम बात करते हैं। तो कुड आई टेक, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, मोर कुक, है ना, तो यहाँ पर दिया दोस्तों सम और एनी। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमें क्या, कुड आई टेक, मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं और कुक, मतलब और कुड आई टेक सम मोर कुक, मतलब मैं क्या और खाना ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमें क्या रिक्वेस्ट झलक रही है, तो हम किसी से मतलब रिक्वेस्टली पूछ रहे हैं कि हम क्या, मैं क्या और खाना ले सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, सम का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट में देखिएगा, आई डोंट, फिल इन द ब्लैंक दिया, हैव मनी, तो आई डोंट। अब यहाँ पर क्या, कौन सा सेंटेंस दिखाई दिया, नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ हमें क्या करना है,
एनी का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव के साथ हमेशा एनी का प्रयोग। ठीक है, अब देखिएगा विल यू, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो विल यू फिल इन द ब्लैंक्स गिव मी बुक, तो विल यू एनी, विल यू गिव मी एनी बुक, ये थोड़ा सा दोस्तों प्रिंट मिस्टेक होगा, विल यू गिव मी एनी बुक, यहाँ पर दोस्तों काय का प्रयोग होगा एनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, द स्टूडेंट सेड, यहाँ पर सेड लिखा होगा दोस्तों, साइड ली नहीं है, स्टूडेंट सेड। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर नरेशन का क्वेश्चन आ गया है सर। अब दोस्तों सर, मे और कैन, अब मे और कैन दोनों का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सकना। ठीक है, मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग, दोनों का ही मीनिंग, हिंदी मीनिंग सेम होता है। तो अब हम प्रयोग कैसे करें? मे का प्रयोग हम जब भी अपने बड़े व्यक्तियों से किसी से बात करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, मे का। और कैन का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन से जो छोटे रहते हैं, छोटे भाई बहन या छोटे जो भी दोस्त हैं, या उनसे हम क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों यदि हमें किसी बड़ों से बात करनी है तो उसके लिए काय का प्रयोग करते हैं, मे का। तो यहाँ पर दोस्तों सर वर्ड आया है, तो सर के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, मे का। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जैसे द स्टूडेंट सेड, मतलब स्टूडेंट ने सर से कहा। ठीक है, सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, सर क्या मैं कुछ, सर मैं क्या पानी पी लूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परमिशन लेने और देने के लिए कैन और मे दोनों का प्रयोग किया जाता है, पर डिफरेंस इन दोनों में यही है दोस्तों कि मे का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए और कैन का प्रयोग बराबरी और छोटे वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स आई कम इन सर। तो दोस्तों यहाँ पर सर वापस से हमें शब्द दिखाई दिया, तो सर के साथ हमेशा काय का प्रयोग करना, हमें मे का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, यू हैव टू वेट। ठीक है दोस्तों, यू हैव टू वेट अंटिल और ड्यूरिंग। अंटिल का मतलब होता है जब तक की। ठीक है दोस्तों, और ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। तो देखिएगा यू हैव टू वेट, तुम्हें जब तक के वेट करना चाहिए, जब तक की मतलब